Hey guys, welcome back to my channel Web World. I am Kajal Agarwal. So here I am with another video on how to make HTML form using tables. Yes, you heard it right. We are using table in this video, and also we will insert some basic details of the customer or of the person who is going to register, and also we will see the attributes of table like table head and table row, and we will see the purpose why we are using these attributes. So इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो फॉर्म दिखा देती हूँ जिसे हमें इस वीडियो में डिज़ाइन करना है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ डिज़ाइन करने के लिए। तो वो फॉर्म है ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमें इस वीडियो में प्रिपेयर करना है, सीखना है कि हम कैसे इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें मैंने टेबल यूज़ की है। देखिए टेबल की वजह से ये बेहतर कोऑर्डिनेशन में है और हम इसमें आराम से कोई भी डिटेल्स जो होगी यूज़र हम इसे में फिल कर सकते हैं। तो उसी के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिपेयर किया गया है। चलिए फर्दर इसकी कोडिंग देखते हैं कैसे हम इसे करते हैं। चलिए सबसे पहले हम एक फोल्डर बना लेते हैं फॉर्म नाम से, और इसमें हम ये वाली इमेज मूव कर देते हैं क्योंकि हम अपने इसमें यूज़ करने वाले हैं। चलिए अब नोटपैड खोल लेते हैं। नोटपैड को भी हम इसी डेस्टिनेशन पे सेव कर देते हैं। बस डेस्कटॉप फोल्डर हमारा है फॉर्म। अब इसमें हम सेव कर देते हैं अपना index.html के नाम से हमने सेव कर दिया। अब हम इसमें अपनी कोडिंग शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था HTML के टैग्स के बारे में कि हम वो टैग्स क्यों यूज़ करते हैं, क्या पर्पस है किस टैग का और किस टैग के अंदर हम क्या कोडिंग करते हैं। तो इस बार हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम आगे देखते हैं, सिर्फ यूज़ करेंगे हेड टैग, HTML टैग, टाइटल टैग, ये सब हमने यूज़ कर चुका है। तो ये सब हम अब जानते हैं कि हम इस चीज़ को क्यों यूज़ करते हैं। तो चलिए बस इसके आगे का काम करते हैं। टाइटल में हम दे देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, रजिस्ट्रेशन फॉर्म या फिर ना रजिस्ट्रेशन फॉर्म ठीक है। अब हम चलिए हेड ओपन हो गया है, हेड क्लोज भी हो चुका है। अब हम बॉडी ओपन करते हैं। बॉडी में हमें अपनी कोडिंग करनी है। पहले बेहतर आइडिया है कि अगर हम अपनी सारे जितने भी टैग्स हैं उसे ओपन भी कर लें और क्लोज भी कर। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज़ करके HTML फॉर्म से कैसे लिंक करते हैं और कैसे स्टाइल यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम HTML के बारे में CSS भी पढ़ेंगे, पर हम CSS जो इसमें यूज़ करेंगे वो इनलाइन CSS होने वाली है। इनलाइन CSS मतलब जिसमें हम एक ही पर्टिकुलर लाइन में या पर्टिकुलर रो में अगर हम स्टाइलिंग करने के लिए यूज़ करते हैं तब हम इनलाइन स्टाइल शीट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम वही यूज़ करेंगे। तो हम बॉडी के अंदर सबसे पहले टेबल यूज़ करनी है हमें, तो हम टेबल टैग ओपन करते हैं और टेबल टैग क्लोज करते हैं, क्योंकि सब कुछ हमें टेबल टैग के अंदर ही करना है। और यहाँ एक और चीज़ है कि सबसे पहले हमने बात की थी उसकी एक इमेज लगाने की। तो इमेज हम यहाँ पे लगा लेते हैं। बॉडी बैकग्राउंड हमारी इमेज है बैकग्राउंड के नाम से। .jpg के नाम से है, उसी फोल्डर में हमारी इमेज है। तो हमको फोल्डर देने की ज़रूरत नहीं है, बैकस्लैश यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो पिक है उसी फोल्डर में है, तो हम उसे डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं। चलिए अब टेबल टैग के अंदर हम यूज़ करते हैं। उसके पहले हम ऐसा करते हैं कि इसको Ctrl+S कर लेते हैं। चलिए टेबल में हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना है, टेबल के अंदर हमें सबसे पहले टेबल का अलाइन देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखा उसकी अलाइनमेंट सेंटर की थी। तो हम यहाँ पे अपनी अलाइनमेंट दे रहे हैं सेंटर। ओके, टेबल की अलाइनमेंट हमारी होगी सेंटर। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टेबल टैग के अंदर हम लोग 3 टैग यूज़ करते हैं, TR टैग, TD टैग और TH टैग। तो रो के लिए यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है टेबल रो। TD टैग हम लोग यूज़ करते हैं टेबल डेटा, TD
के लिए, और TH हम लोग यूज़ करते हैं टेबल हेड के लिए। इसमें हमें कोई हेड नहीं देना है तो हम TH टैग नहीं यूज़ करेंगे, ऑल्दो TH टैग सबसे ऊपर यूज़ किया जाता है। और हमें TR टैग यूज़ करना है, TD टैग यूज़ करना है। चलिए TR टैग यूज़ करते हैं। TR टैग के अंदर TR टैग को हम लोग रो के लिए यूज़ करते हैं, ओपन क्लोज, और TD टैग को हम लोग कॉलम के लिए यूज़ करते हैं। तो TR टैग के अंदर हम 2 TD टैग यूज़ करेंगे, इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पे एक रो चाहिए और 2 कॉलम चाहिए। 2 कॉलम मतलब एक साइड हम लिखेंगे कि हमें क्या डिटेल फिल करनी है और एक साइड हम इनपुट बॉक्स देंगे। तो इसके लिए हम 2 टेबल डेटा यूज़ करेंगे और 1 TR यूज़ करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग दे देते हैं यूज़र आईडी। यूज़र आईडी हम सबसे पहले देते हैं यूज़र आईडी। अब हम TD टैग क्लोज़ कर देते हैं, क्योंकि एक कॉलम में हमने यूज़र आईडी लिखा है। अब दूसरे कॉलम में हम लोग फिर से TD खोलेंगे और TD ओपन करेंगे, तो उसका हम दूसरे कॉलम का दे सकते हैं TD ओपन TD क्लोज। अब इसके अंदर हमें इनपुट बॉक्स देना है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप। इनपुट टाइप में हम क्या यूज़ करते हैं, हमारे फॉर्म एलिमेंट होते हैं, टेक्स्ट है, रेडियो बटन है, चेक बॉक्सेस हैं, ये सब हमारे क्या है, फॉर्म एलिमेंट। इसे हम कहते हैं फॉर्म एलिमेंट। नेम हमारा, सबका नाम हमें देना ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पूरी वेबसाइट बनाएंगे तो पूरी वेबसाइट बनाने के लिए हमको एक ना एक नाम ज़रूर चाहिए हो, क्योंकि बाद में हमें इसे कॉल करने की भी ज़रूरत पड़ती है ना। तो इसलिए हम इसे यहाँ पर सीधा सीधा नाम देने की बहुत ज़रूरत है। वैल्यू यहाँ पर हम कुछ नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम ब्लैंक छोड़ रहे हैं। तो इतना काम हो गया। इतना काम हो जाने के बाद हमें कंट्रोल S करना है। चलिए देखते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए टेबल डेटा में हमने यूज़र आईडी लिखा है। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम है, हमें ऊपर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म करके एक हेडिंग भी देनी है। चलिए पहले वो दे देते हैं, इसको हमें टेबल के ऊपर देनी है। तो टेबल के ऊपर देने के लिए हम इसे यहाँ यूज़ करते हैं, बॉडी के अंदर और टेबल के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले P टैग यूज़ करते हैं। P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। पैराग्राफ टैग यूज़ करते हैं। पैराग्राफ के अंदर हम इसे हेडिंग दे रहे हैं, तो हम इसे H1 टैग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था H1 की 6 स्टेटमेंट्स होती हैं। अलाइन, इसके अलाइन हम दे देते हैं सेंटर, क्योंकि हमारी टेबल की वो भी सेंटर में है। चलिए सेंटर हो गया। अब हमें क्या लिखना है, वहाँ पे लिखना है हमको रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिख दिया। अब हमें H1 क्लोज़ कर देते हैं, H1 क्लोज़ कर देते हैं। H1 के बाद हम P क्लोज़ कर देते हैं। पैराग्राफ को भी क्लोज़ करना ज़रूरी है। इसके बाद हम ब्रेक दे देते हैं, नहीं तो ये कंटिन्यूएशन में इसके बाद आएगा। PR टैग हमारा स्पेशल ऐसा टैग होता है जिसमें हम ओपनिंग क्लोजिंग टैग दोनों यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। BR बैकस्लैश से हम यूज़ करके सिर्फ एक टैग भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ ये कर देते हैं। चलिए ये काम हमारा हो गया। कंट्रोल सेव करके चलिए फिर से देखते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यूज़र आईडी। अब हम टेबल के और भी एलिमेंट पुट करना शुरू करते हैं। देखिए जैसे भी हमें पुट करना है हमें ऐसे ही करना है। तो हम आपको चलिए कॉपी पेस्ट करके भी बता सकते हैं, इससे जल्दी होगा, पर मैं आपको समझाती भी चलूँगी। कंट्रोल V। देखिए एक बार हमने यूज़र आईडी दे दिया, नेक्स्ट टाइम हमको देना है पासवर्ड दे दिया। इनपुट टाइप हमारा टेक्स्ट ही रहेगा पासवर्ड में, क्योंकि हमें टेक्स्ट पुट करना है। नेम हमें हर चीज़ का यूनिक देना पड़ेगा, क्योंकि बाद में कॉल करने में हमें प्रॉब्लम ना हो। पासवर्ड दे देते हैं। वैल्यू हमें यहाँ पे भी कुछ नहीं देनी है। यूज़र आईडी के बाद पासवर्ड के बाद हम यहाँ पे यूज़ करते हैं नेम का इनपुट टाइप भी हमारा टेक्स्ट ही रहेगा। यूज़र आईडी नेम का नेम हम नेम ही देते हैं, और इसमें भी वैल्यू हमें कुछ नहीं देनी। वैल्यू का मतलब वो जो हमें वहाँ पे पुट करना है, तो हमें ऑलरेडी अपने पहले से तो हमें पुट कुछ करना नहीं है, तो इसलिए हम वहाँ पे उसको कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर से कंट्रोल V कर देते हैं और छोड़ के फिर से कंट्रोल V कर देते हैं। चलिए नेम के बाद फिर से हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्टैक्ट नंबर, वो भी ज़रूरत है। कॉन्टैक्ट नंबर के बाद ईमेल आईडी लिखे रहते हैं। ईमेल एडिट कर देते हैं, email
आईडी, ईमेल आईडी। यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट नंबर का नेम चेंज करना होगा, कॉन्टैक्ट रख दिया। इसकी भी वैल्यू में कुछ नहीं देनी है। ईमेल आईडी की हम दे दे रहे हैं यहाँ पे ईमेल आईडी दे दी, कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया हमने। अब एक एड्रेस और बचा है, उसको भी दे देते हैं। चलिए यहाँ पे ईमेल आईडी की जगह एड्रेस लिख देते हैं। एड्रेस, इनपुट टाइप हमारा टेक्स्ट रहने वाला है, नेम हमारा एड्रेस हो जाएगा। इसे सेव कर देते हैं कंट्रोल एस से। अब हम देखते हैं कि टेबल के कितने कंटेंट इसमें आए। ये देखिए जितनी भी चीज़ें मैंने इंसर्ट की थी, यूज़र आईडी, पासवर्ड, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, ये सब आ चुके हैं। अब हम आइए आगे के लिए करते हैं। आगे हमें क्या यूज़ करना है, आगे हमें जेंडर यूज़ करना है। तो जेंडर के लिए हम फिर से यहाँ पे अपने इसको पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ हमें यूज़र आईडी नहीं देना है, हमें यहाँ जेंडर देना है। चलिए रीनेम कर लेते हैं, यहाँ पे जेंडर लिख लेते हैं, जेंडर हो जाएगा। इनपुट टाइप में अब हम यहाँ इनपुट टाइप चेंज करेंगे। रेडियो बटन रखना है तो हम यहाँ पे इनपुट टाइप रेडियो रखेंगे और नेम में हम इसको देंगे जेंडर, क्योंकि ये जेंडर है। यहाँ वैल्यू में अब हमें देना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू दो में से एक ही होगी, या तो मेल या तो फीमेल। तो यहाँ पे मेल है, पहले हम दे देते हैं मेल के बाद अब हमें इस रेडियो बटन के आगे क्या लिख के आएगा वो भी देना है। तो हम वहाँ पे भी मेल लिख देते हैं, क्योंकि हमें इसके आगे मेल चाहिए। मेल के बाद सेम इसी को हम कॉपी कर देते हैं और कॉपी करके फिर से पेस्ट कर देते हैं। तो उससे हमारा ये हमारा फीमेल आ जाएगा। देख लेते हैं इनपुट टाइप मेल फीमेल, ये यहाँ तक हमने कर लिया है। कंट्रोल सी, इसी के नीचे पेस्ट कर देते हैं। हमें इसी के आगे पेस्ट करना होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही टीडी के अंदर है। एक ही टीडी के अंदर इसलिए है क्योंकि हमको इसको दूर दूर नहीं शो करना है, हमें इस पास में ही शो होना है। अगर हम डबल टीडी लगा देंगे तो ये अलग अलग शो होने लगेगा। जेंडर सेम है, इनपुट टाइप भी सेम है। वैल्यू इसकी फीमेल कर दे रहे हैं। ओके, अब कंट्रोल एस कर देते हैं। अब हम इसको सेव कर दिया है। अब हम इसे देखने की कोशिश करते हैं क्या हुआ। ये देखिए जेंडर भी आ गया। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको दिखा दिया है। कुछ चीज़ें सेम थी तो वो मैंने बार बार रिपीट नहीं की, था तो हमें पता है इसके बारे में। चलिए अब आगे करते हैं। जेंडर के बाद हमें क्या लिखना है, जेंडर के बाद हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट देनी है जहाँ पे हमें कोर्सेज़ के बारे में बताना है। चलिए फिर से TR यूज़ करते हैं। इसे हम लिख के देखते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कोडिंग है। TR एक यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम TD दे देते हैं। TD में हमें क्या लिखना है, सबसे पहले डिग्री, इसमें हम डिग्री दे देते हैं। डिग्री देने के बाद हमारा TD क्लोज हो जाएगा। TD के बाद एक में हमने डिग्री दे दिया, नेक्स्ट उसके आगे दूसरा TD में हम दे देते हैं TD ओपन, TD क्लोज। इसके अंदर हमें देना पड़ेगा सेलेक्ट नेम इक्वल, यहाँ पे हमें वो चीज़ देनी पड़ेगी जो हमारी डिग्री है। डिग्री ये हमारा TD के अंदर है, पर अभी जो भी जितनी भी चीज़ें लिखेंगे वो हम इसके अंदर ही लिखेंगे। TD हमारा यहाँ पे ओपन हुआ है, अभी TD बाद में ही क्लोज होगा। अब हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऑप्शन भी चाहिए कि उसमें हमारे ऑप्शन फर्दर क्या हों अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर। तो उसके लिए हमें ऑप्शन वैल्यू देनी पड़ेगी। ऑप्शन वैल्यू हमारी होगी, सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारे उसमें सिलेक्ट लिख के आए, उसके बाद ड्रॉप डाउन खुले हम उसमें से सिलेक्ट करें। ठीक है, सेलेक्टेड इज इक्वल टू सेलेक्टेड हम यहाँ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सेलेक्ट डिफ़ॉल्ट में सेलेक्टेड रहे, और यहाँ पे हम वो चीज़ लिखेंगे जो उसमें लिख के आना चाहिए। इस तरीके के रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोलते हैं तो उसमें ऐसे सेलेक्ट लिख के आता है। उसके बाद हम ड्रॉप डाउन लिस्ट खोलते हैं और उसमें से कुछ जो भी अपना सेलेक्ट करना होता है उसको सिलेक्ट करते हैं।
ठीक है, तो ये दिख के आता है। चलिए इसे हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं और इसका जो भी ऑप्शन है उसको एडिट कर देंगे, कई बार हमें करना है ना। चलिए अभी इसको यहीं पे करते हैं, ऑप्शन डी सेलेक्ट, इसको हमें इसके नीचे पेस्ट करना है। ओके, वी देखिए सेलेक्ट है। अब देखिए हमें यहाँ पे सेलेक्ट, देखिए हम इसमें वैल्यू वही देनी है जो हम ड्रॉप डाउन लिस्ट में देंगे, तो इससे हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ देते हैं 10th पास, 10th पास्ड, 10 पास के बाद हम 12th पास्ड दे देते हैं, क्योंकि डिग्री हमारी ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से हो। 10 पास, 12 पास, अंडर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, एक और बार हम यहाँ पे कर देते हैं अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। देखिए अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, 10 पास, 12 पास। अभी हमें सेलेक्टेड, इसको हमें सेलेक्ट नहीं करना है, तो इसको हम मिटा देते हैं सब में से। देखिए मिटा दिया है। अब इसे सेलेक्ट की जगह हमें यहाँ पे वही लिखना होगा जो हमने यहाँ लिखा है। तो यहाँ पे भी हमारी वैल्यू जो थी 10th पास्ड, 10th पास्ड, यहाँ पे हमारी थी 12th पास्ड, 12th पास्ड। अब 12th अंडर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट। अब यहाँ पे हम पोस्ट ग्रेजुएट भी दे देते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट। अब हम इसमें एक और ऑप्शन दे देते हैं जो कि होना चाहिए अदर का, क्योंकि क्या पता किसी ने डिप्लोमा किया हो या कुछ ऐसा किया हो। तो बेस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने के लिए हमें हर ऑप्शन, अवेलेबल ऑप्शन देना ज़रूरी है। यहाँ पे भी हम अदर लिख देते हैं। ओके, चलिए कंट्रोल एस से सेव कर दिया है। अब इसे देखते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए डिग्री आ गई है। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है हमारी, सेलेक्ट हमने लिखा था, लिख के आइए। देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट है 10th पास, 12th, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, अदर। जो सेलेक्ट करेंगे हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन डिफ़ॉल्ट में सेलेक्ट ही लिख के आएगा। देखिए अभी मैं इसमें 12th पास क्लिक कर देती हूँ, रिफ्रेश करूँगी, देखिए सेलेक्ट लिख के आया। क्यों? क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट में हमने सेलेक्ट करके रखा है। यहाँ पे हमने दिया है ना सेलेक्ट इक्वल्स टू सेलेक्टेड, तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट है। इसके साथ ही हमारा टेबल का कंटेंट ख़त्म होता है। अब हम यहाँ पे अपना सेलेक्ट का टैग बंद कर देते हैं। सेलेक्ट का टैग बंद कर दिया। उसके बाद हमें यहाँ पे अपना टीडी का टैग बंद करना है। टीडी का टैग शायद ऑलरेडी बंद किया था, हाँ ये है। टीडी का टैग हमने बंद करके रखा है। सेलेक्ट बंद कर दिया, टीआर बंद कर दिया, टेबल बंद कर दिया। लेकिन अभी हमें इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन का एक बॉक्स देना है। उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा P फॉर पैराग्राफ। ये हम जो यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम इनलाइन स्टाइल शीट यूज़ कर रहे हैं। अलाइन, इसकी अलाइन भी सेंटर होनी चाहिए, क्योंकि इसकी हमें अलग से सेंटर देनी पड़ेगी, क्योंकि ये टेबल के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये अदर से होगा। देखिए अब यहाँ पे भी हम इनपुट देंगे। इनपुट टाइप हमारा होगा टेक्स्ट, क्योंकि हमें यहाँ पे भी टेक्स्ट ही देना है। नहीं सॉरी, इनपुट टाइप हम यहाँ चेक बॉक्स देंगे, क्योंकि हमें चेक बॉक्स बनाना है जिस पे हम मार्क करेंगे। चेक बॉक्स दे दिया। अब यहाँ पे हम टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन दे दिया। अब हम यहाँ पे एक BR टैग यूज़ कर लेते हैं, BR टैग, क्योंकि आगे की जो हम कोड लिखने वाले हैं जिससे यूज़र को समझ में आएगा कि हम ये चेक बॉक्स क्यों यूज़ कर रहे हैं।
एग्रीमेंट। ओके, तो इतना हमने लिख दिया है। अब इसके बाद हमें अपना पैराग्राफ क्लोज कर देना है, /p पैराग्राफ क्लोज कर दिया हमने। अब हमें कंट्रोल S करके सेव कर देते हैं और इसे देखते हैं। देखिए यहाँ चेकबॉक्स बन के आ गया है, हमने जो लिखा था वो यहाँ आ गया है। अब यहाँ पे हम चेकबॉक्स मार्क कर सकते हैं, अनमार्क कर सकते हैं। चलिए अब हमें एक सबसे लास्ट में बटन बनाना है जो कि सबमिट के लिए यूज़ होगा। उसके लिए हम P पैराग्राफ न्यू यूज़ करेंगे। इसकी भी अलाइन हमारी होगी सेंटर। इसके लिए इनपुट टाइप हम यूज़ करेंगे। इसकी इनपुट टाइप हमारी होने वाली बटन हम यूज़ करेंगे, जिसका नाम हम दे देते हैं ताकि फर्दर हमें कभी भी इस बटन को कॉल करना हो अपनी वेबसाइट में कहीं पे भी तो हम उसे कॉल कर पाएँ। का नेम सबमिट, वैल्यूज़ में लिखा रहना चाहिए सबमिट, तो ये हमने कर दिया है। / हमने बंद कर दिया है। अब चलिए P को भी क्लोज कर देते हैं। बॉडी टैग बंद है, HTML बंद है। कंट्रोल S से हमने सेव कर दिया। प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फॉर्म की कोडिंग हमारी हो चुकी है। देखिए जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के आउटलुक मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में वीडियो के, वो मैं अभी आपके सामने पूरा प्रिपेयर करके आपको दिखाया है। यहाँ पे यूज़र आईडी में हम जो भी आईडी होगी वो एंटर करेंगे, पासवर्ड और कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, जेंडर मेल फीमेल दोनों हमने दिया है, कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। डिग्री में हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है, कोई भी हम इसमें से चूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट में हमारा सिलेक्ट है। देखिए रिफ़्रेश करके देखेंगे फिर से सिलेक्ट आएगा। टर्म्स एंड कंडीशन में हम क्लिक करेंगे और देखिए फिर से रिफ़्रेश करेंगे, फिर से ये अनचेक हो जाएगा क्योंकि जो बेसिक इसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ हमने इसमें सेव की हैं वो स्टार्टिंग से ही वही रहेगी। और फिर बाद में जब हम कर देंगे पूरी डिटेल्स फिल तो हम उसे सबमिट करेंगे तो वो सबमिट हो जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में हमने ऐसी कोई डिटेल्स नहीं फिल की है या हमने ऐसा कुछ नहीं देखा है कि डिटेल फिल हमें करनी है, हमें सिर्फ आउटलुक इसका डिज़ाइन करना था जो कि हमने किया है। तो सो गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरों को भी इस वीडियो का हेल्प मिल सके और वो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम ना फेस करे, जो कि मैंने ऑलरेडी फेस कर चुकी थी, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, तो आपको मेरे चैनल की जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशंस पहले ही मिल जाएगी। सो थैंक यू।